नमस्कार। आज हम एक खास सरकारी नौकरी के मौके पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये खास तौर पर उन युवाओं के लिए है जिन्होंने अभी 12वीं पास की है। जी। कोलकाता में एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, CSIR IICB, मतलब भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान। हाँ, CSIR का जाना माना इंस्टीट्यूट है ये। तो वो कुछ जूनियर लेवल पदों के लिए भर्ती कर रहे हैं। बिल्कुल। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर। और हमारे पास इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट नंबर RNC6052025 और कुछ और जानकारी भी है। अच्छा, तो आज हम इसी से सारी जरूरी बातें निकालने की कोशिश करेंगे। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। कुल मिलाकर 8 पद हैं, है ना? हाँ, 8 पद हैं। JSA यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर। जी। ये वाकई अच्छा मौका लगता है, मतलब 12वीं पास के लिए, और वो भी कोलकाता में CSIR जैसे संस्थान में। सही कहा। और देखिए, CSIR IICB जो है, ये साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल के तहत आता है। केमिकल बायोलॉजी और बायोमेडिकल रिसर्च में बहुत अहम काम करता है। तो यहाँ काम करने का मतलब है कि आप एक तरह से देश के साइंटिफिक मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। अक्सर ये एडमिन रोल जो हैं, ये रिसर्च को सपोर्ट करने में बड़े जरूरी होते हैं। बिल्कुल। तो पदों की बात करें। हाँ, बताइए, JSA के कितने पद हैं? JSA के 6 पद हैं, और ये सारे ही जनरल कैटेगरी मतलब UR के लिए हैं। अच्छा, सब UR। उम्र सीमा है 28 साल और इसका पे लेवल है लेवल 2। लेवल 2 मतलब लगभग 19,900 से 63,200 रुपए। जी हाँ। और इसमें भी अलग अलग विभाग हैं, जैसे जनरल एडमिन में 1 पद, फाइनेंस और अकाउंट्स में 3 पद हैं। ओके। जिसमें से एक एक्स सर्विसमैन के लिए है और 2 पद स्टोर और परचेज डिपार्टमेंट के लिए हैं। समझ गया। और दूसरा पद था जूनियर स्टेनोग्राफर। हाँ, स्टेनोग्राफर। इसके 2 पद हैं। इसमें आरक्षण है? हाँ, इसमें 1 पद UR है और 1 SC मतलब अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है। इसकी उम्र सीमा थोड़ी कम है, 27 साल, लेकिन पे लेवल ज्यादा है, लेवल 4 का। अच्छा, लेवल 4 मतलब 25,500 से 81,100 रुपए। बिल्कुल। और सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी है, जैसे SC के लिए 5 साल, PWED के लिए 10 से 15 साल अलग अलग कैटेगरी में, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। ठीक है। तो योग्यता तो हमने कहा कि भाई 12वीं पास होनी चाहिए न्यूनतम। जी हाँ, 10+2 या उसके बराबर। लेकिन कुछ खास स्किल भी तो चाहिए होंगे। हाँ बिल्कुल। JSA के लिए कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड चाहिए। कितनी? अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या फिर हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट, दोनों में से कोई एक। ठीक है। और स्टेनोग्राफर के लिए? स्टेनोग्राफर के लिए तो जाहिर है स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिखना आना चाहिए। और उसको फिर टाइप भी करना होगा। हाँ, उसका ट्रांसक्रिप्शन करना होता है कंप्यूटर पर, तो वो स्किल जरूरी है। और आवेदन कौन कर सकता है? मतलब भारतीय नागरिक होना तो जरूरी है ही। हाँ, वो तो है ही, भारत का नागरिक होना चाहिए। और फीस की बात करें तो जनरल, OBC, EWS उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए फीस है। 500 रुपए? हाँ, लेकिन SC, ST, दिव्यांगजन, महिला उम्मीदवार और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई फीस नहीं है। ये अच्छी बात है। चलिए बातें सबसे अहम बात पर। सिलेक्शन कैसे होगा? JSA के लिए क्या प्रोसेस है? देखिए, JSA के लिए 2 पेपर होंगे। 2 पेपर? हाँ। पेपर 1 होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, 100 सवाल, 200 नंबर। अच्छा। इसमें खास बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मतलब इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे, बिल्कुल। इसे सिर्फ पास करना है। तो फिर मेरिट कैसे बनेगी? मेरिट बनेगी पेपर 2 के आधार पर। पेपर 2 में 2 सेक्शन होंगे, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा। दोनों के 50-50 सवाल, कुल 100 सवाल पर नंबर होंगे 300। 300 नंबर मतलब हर सवाल 3 नंबर का? हाँ, और यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, हर गलत जवाब पर 1 नंबर कटेगा। ये ध्यान रखना होगा। जी। और जो लोग पेपर 2 की मेरिट में आएंगे, उनका फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। वो भी क्वालिफाइंग है? हाँ, टाइपिंग टेस्ट भी सिर्फ पास करना है, क्वालिफाइंग है। ठीक है। ये तो हुआ है JSA का। और स्टेनोग्राफर के लिए? स्टेनोग्राफर के लिए एक ही रिटन एग्जाम है। एक ही? हाँ, उसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के सवाल होंगे। कुल 200 सवाल, 200 नंबर के। अच्छा, यहाँ एक सवाल 1 नंबर का? हाँ, और यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है, पर थोड़ी कम है। हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कटेंगे। ठीक है।
जो ये रिटन एग्जाम पास करेंगे उन्हें फिर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वही 80 शब्द प्रति मिनट वाला? हाँ, 10 मिनट का डिक्टेशन होगा 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से, और फिर उसे कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। ये टेस्ट भी क्वालिफाइंग है। समझ गया। तो मतलब जेएसए का काम ज्यादातर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस या स्टोर से जुड़ा होगा? हाँ, रिकॉर्ड रखना, फाइलिंग, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, इस तरह के काम। और स्टेनोग्राफर का काम? डिक्टेशन लेना, मीटिंग्स में नोट्स लेना और सेक्रेटेरियल असिस्टेंस देना। बिल्कुल, दोनों ही भूमिकाएं जैसा हमने कहा संस्थान को चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं, वैज्ञानिकों को मदद करती हैं। सही बात है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो कैसे करे? आवेदन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही है। CSIR ICB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है iicb.res.in, उसी पर जाके अप्लाई करना होगा। और कब तक कर सकते हैं? डेट्स क्या हैं? प्रक्रिया 28 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 22 अगस्त 2025 है। 22 अगस्त, ठीक है। और फॉर्म भरते समय कुछ खास डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे? हाँ, स्कैन की हुई फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी बाएं अंगूठे का निशान, ओके, और एक हाथ से लिखी हुई डिक्लेरेशन अपलोड करनी होगी। हाथ से लिखी हुई? हाँ, उसका टेक्स्ट नोटिफिकेशन में दिया होता है, उसे देखकर अपने हाथ से सादे कागज पर लिखना है, फिर स्कैन करके अपलोड करना है। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा जी। तो कुल मिलाकर जैसा हमने शुरू में कहा था, 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए एक शानदार मौका है। जी। कोलकाता में नौकरी, CSIR जैसा बड़ा नाम, परमानेंट सरकारी नौकरी। हाँ, और पे सेल भी अच्छा है। बिल्कुल। तो याद रखिएगा, आखिरी तारीख है 22 अगस्त 2025। वेबसाइट है iicb.res.in। जी, और अंत में बस एक बात कहना चाहूंगी, हम अक्सर सोचते हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स है ये बस डेस्क जॉब्स है, फाइलें इधर से उधर करना। लेकिन जरा सोचिए, ये रोल्स साइंटिफिक रिसर्च की बैकबोन की तरह होते हैं। हाँ, बिना इनके सपोर्ट के काम रुक सकता है। बिल्कुल, ये लोग वैज्ञानिकों को उनका जो मुख्य काम है, जो रिसर्च है, उस पे फोकस करने में मदद करते हैं। शायद इन्हीं की वजह से कोई बड़ी खोज हो पाती है। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है। नहीं, ये एक बड़े मिशन में योगदान है। हाँ, बिल्कुल, देश के वैज्ञानिक विकास में एक छोटा सा पर महत्वपूर्ण योगदान।